नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और इससे पहले हम वॉइस शुरू कर चुके हैं और इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वॉइस के अंदर करेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वॉइस में करते हैं तो वॉइस को हमने पहले ही बता दिया, वॉइस दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वाक्य का कर्ता जो होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसके कार्य को बताया जाता है। पैसिव वॉइस में वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय होता है, उसमें सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज ज़्यादा किया जाता है इसलिए क्या करते हैं, जिसके बारे में जिसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे सब्जेक्ट में सबसे पहले उसी को रखेंगे। अगर सब्जेक्ट को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में रखेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वॉइस जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में व्हाट सब्जेक्ट डज, एंड पैसिव वॉइस में उसके एक्शन पर होता है कि जो कुछ भी, क्या एक्शन क्या है, कर्म क्या है। राम किल्ड रावण, ये एक्टिव वॉइस है, और रावण वाज किल्ड बाय राम, ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है बाद में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पे रख दिए, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के जगह पे रख दिए। तो ये तो सिर्फ नाम है, इसलिए रावण का रावण ही होगा और राम का राम ही होगा, क्योंकि नाम में कोई चेंज होता नहीं है, चाहे वो किसी भी केस में हो। लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन में हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो सब्जेक्ट उसको बनाएंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम बताते चलेंगे। तो मोटा मोटी आप इसमें ये समझ लीजिए कि यहाँ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको शिफ्ट करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, और यहाँ के जो ऑब्जेक्ट हैं इनको शिफ्ट करके हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब जो है, वर्ब में कुछ चेंजेज होते हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन मेन फोकस ये है कि सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट के जगह पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रख लें। ये मूल मंत्र है, पहला चीज़ ये है, फर्स्ट रूल ये है कि सब्जेक्ट जो भी है उस सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट की तरफ पास रख देंगे। ऑब्जेक्ट के पास मतलब सेंटेंस में सबसे बाद में। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले आए हैं इनको ऑब्जेक्ट की तरह हम सबसे बाद में रख देंगे सेंटेंस में, और जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे बाद में थे उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले रख देंगे। कंफ्यूजन हो रहा है? पीछे चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट है और रावण ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस रावण को उठा करके हम यहाँ पर डाल दिए, वाक्य के पहले डाल दिए, और इस राम को उठा करके वाक्य के बाद में डाल दिए। बीच में जो हम चेंजेस करेंगे उसके रूल हम बताएंगे। अभी हम ये ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। ये रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 जो होता है, जो मेन वर्ब होता है वो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन, याद है ना? हम फॉर्म की पढ़ाई जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो वर्ब में हमने इसको पढ़ा है, जब टेंस हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा है। तो जो वर्ब का फॉर्म है राइट, रोट, रिटेन, ये रिटेन जो है ये थर्ड फॉर्म है और इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब भी हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे निश्चित रूप से, चाहे एक्टिव में किसी भी वर्ब में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो निश्चित रूप से मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 मतलब वर्ब 3। रूल नंबर 3 में क्या है, जो एक्जिलरीज वर्ब है, सहायक क्रियाएं होती है ना, कहीं कहीं सहायक क्रियाएं होती हैं, कहीं कहीं नहीं होती हैं।
तो जब जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में जो हमने मेन वर्ब जो हमने चेंज किया उसके अनुसार वो हो जाएगी, उसके अनुसार वो वहाँ पर शिफ्ट करेगी। और उसके बाद से जो वो मेन वर्ब हो चाहे एक्सिलरी वर्ब हो, नाउ इट विल बी रूल्ड बाय ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट अभी बना है। जो सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट रखा है उसके जेंडर के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार, उसके वर्ब के जो फॉर्म होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और चौथी जो रूल है वो ये है कि लगभग सभी सेंटेंसेस में, लगभग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो है इनविजिबल होंगे, हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, हिडन रहेंगे, तो हिडन में बाई नहीं लगेगा। अदरवाइज लगभग सभी सेंटेंस में हम लास्ट में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, फिर वर्ब का मेन फॉर्म रख दिए, फिर उसके बाद से एक्सिलरी वर्ब रख दिए, फिर बाई लगाना है, बाई, और तब फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। तो सेंटेंस का जो पहचान है पैसिव वॉइस का, एक तो उसका जो मेन वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में मतलब थर्ड फॉर्म में होगा, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद से एक्सिलरी वर्ब हो गए, एक्सिलरी वर्ब विल बी डोमिनेटेड बाय द नाउ कन्वर्टेड सब्जेक्ट, उसके अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई लगेगा, और बाई लगाने के बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखना है। बस इतना ही सिंपल सा काम है, बस ये 4 ही रूल है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सिर्फ ये 4 ही रूल हैं, 5वां कोई रूल नहीं है। बस 5वां, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो सिर्फ आपको हम समझाने के लिए करेंगे, आपको समझाने के लिए हम बहुत से इसमें एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। तो जब जैसे कि हमने बताया कि हम नाउन को क्या, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यही काम करना है मेन रूप से। तो चूंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए हमें ये जो 2 चीज़ें नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव यहाँ पर लिखा है, पोसेसिव का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। जब ये सब्जेक्ट में रहेगा तो यहाँ पर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा, हु रहेगा। जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो आई की जगह मी हो जाएगा, वी की जगह अस हो जाएगा, यू की जगह यू ही रहेगा, ही की जगह हिम हो जाएगा, शी की जगह हर होगा, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है, और हु का हुम हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म आप पहले याद कर चुका हैं प्रोनाउन वाले चैप्टर में। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये फॉर्म आपको बढ़िया से याद करा रखा है। फिर भी एज ए मैटर ऑफ रिवीजन, एज ए मैटर ऑफ रिफ्रेशमेंट हमने यहाँ पर आपको दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर पोसेसिव केस का कोई वैल्यू नहीं है, और इसलिए अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना है तो शॉर्ट फॉर्म में ये गिनती के ये है, आई का मी होता है, मी का आई होता है, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। सेंटेंस जैसे जैसे हम बनाते चलेंगे, कहाँ पर आई लगाना है, कहाँ पर मी लगाना है, हम बताते चलेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप ये रट ही लीजिए अगर ध्यान में नहीं आता है तो। और बात यह है कि जब आप इसको रट लेते हैं तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में बाई लग जाएगा, बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम, ये बी वाई बाई लग जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने ये देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता कोई क्रिया करता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्ता निष्क्रिय रहता है। सो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। और क्या है, पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में क्रिया के कर्ता के बजाय कर्म पर, पैसिव वॉइस में जो है कर्म की ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, कर्म मुख्य होता है, कर्ता मुख्य नहीं होता। कर्ता मुख्य होगा तो एक्टिव वॉइस बनेगा, कर्म मुख्य होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा।
कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का कर्म, कर्मवाच्य में क्रिया का कर्ता बन जाता है। हमने जब हम क्रिया पढ़ रहे थे तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हम पढ़े थे, तो लगभग सकर्मक क्रिया ही यहाँ आती है, अकर्मक क्रिया आती नहीं है। तो जो सकर्मक क्रिया का जो कर्म है वो जब सेंटेंस फॉर्म चेंज होगा तो वो कर्म जो है कर्ता बन जाता है। कैसे बन जाता है हम आगे उसको देखेंगे। और जो भी एक्जुलरीज वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रिया होती है, वो फॉर्म मेन वर्ब जो है फॉर्म 3 लगा करके और उसके जगह पर उसको कर्मवाच्य बनाया जाता है। मेन वर्ब चाहे जिस भी फॉर्म में हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आएगा तो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे राइट, रोट, रिटेन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये जो तीसरा जो है प्लेड, तीसरा जो है रिटेन, ये जो तीसरा फॉर्म है यही पैसिव वॉइस में रहेगा। एक्जुलरीज वर्ब चेंज होंगे, एक्जुलरी वर्ब के चेंज करने के रूल होंगे, लेकिन मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड में रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद से बाई लग जाता है और बाई लगने के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बस इतनी ही से चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके लिख दीजिए। सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में उसको उठा के सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट के बाद का जो बाद में कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अब ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है, अब वो उस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगा इसके अनुसार होगा। तो इसके अनुसार जो एक्यूरेट हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा दीजिए। उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद से बाई लगाना है, और बाई लगाने के बाद से जो पहले सब्जेक्ट थे उसको उठा के ऑब्जेक्ट कर देना है। बन गया, बन गया। एक्टिव से पैसिव, जो एक्टिव से पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। बस इतना ही सिंपल काम आपको करना है। सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इतना छोटा सा काम करने के बाद से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वो कन्वर्ट हो जाता है। अपने क्षेत्र में जितने लोग हैं जिनको हिंदी इंग्लिश ग्रामर में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही उनको समस्याएं न आए और निःशुल्क उनको ये शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको हिंदी इंग्लिश की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके, इसी व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए आपकी पहुंच जितने छात्रों तक है वहां तक इसको पहुंचाइए। जितने छात्र आपके जान पहचान में सबको शेयर कीजिए। बोलिए सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको बार बार इसको समझें। एक बार समझ गए, ग्रामर समझने वाली चीज़ है, रट्टूफिकेशन तो है नहीं। एक बार समझ में आ गया तो चाहे जिस किसी भी कंपटीशन में जाइए, या तो उसमें हिंदी ग्रामर होगा, नहीं तो इंग्लिश ग्रामर ग्रामर होगा, नहीं तो कई जगहों पे दोनों ग्रामर होते हैं। और ग्रामर में मैथ की तरह टू द पॉइंट एकदम एक का एक मार्क्स मिलता है, कटता नहीं है। या तो सही है तो परफेक्ट है, 100% सही है, गलत है तो 100% गलत है। ग्रामर का जो मार्क्स होता है वो मैथमेटिक्स का मार्क्स मिलता है, और ग्रामर के मार्क्स मिलने से ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये सुनिश्चित होता है। ये तो रही आपकी कैरियर की बात। अदरवाइज भी जब आप किसी भाषा का किसी भाषा में अपना संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो भाषा तो शुद्ध होनी ही चाहिए ना। जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलना है, नो मिक्सिंग। और जब हिंदी बोल रहे हैं तो शुद्ध हिंदी बोलना है, नो मिक्सिंग। और शुद्ध बोलने के लिए ग्रामर जानना जरूरी है। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश ग्रामर साथ साथ एक यूनिक प्रकार का हमने अपना बना के रखा है सिस्टम। हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट आपको इंग्लिश ग्रामर भी समझ में आए और हिंदी ग्रामर भी समझ में आए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।